नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको वज्रासन समूह के कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। वज्रासन और वज्रासन समूह के यह अभ्यास बहुत ही सरल और प्रभावशाली हैं। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह यह वज्रासन और वज्रासन समूह को बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप बैठकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करें तो आपने ऐसे दंडासना पर बैठकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करना होता है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस वज्रासना को आप नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जब आप वज्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासना। ऐसे ही आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 2 मिनट तक इस मंडूकासना की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को पेट में दर्द, पेट में ऐंठन या पेट में अत्यधिक गैस बनती है, इस मंडूकासना को करने से दूर होती है। श्वास को रोककर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग और श्वास अंदर भरते हुए सीधे। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरजारी आसन। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ आपने करना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं। अब आपने अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही इस मरजारी आसन को आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को सुबह उठकर अपने बिस्तर पर ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से आलस्य को दूर कर हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करता है, जिससे कि हम अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे हम नेक्स्ट करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन। श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। ऐसे ही इस अभ्यास को 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने प्रैक्टिस करना है। हम नेक्स्ट करेंगे भद्रासना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने
दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना आगे से फैला लेते हैं। ऐसे पूरा फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच अपने हिप्स को ऐसे अपने दोनों हील के बीच इतना स्पेस रख लेना है कि आपके हिप्स जमीन को स्पर्श करें और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इस भद्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को अक्सर पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है, इस भद्र आसन को करने से दूर होती है। और फिर ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। एक बार इस अभ्यास को अब हम आपको पीछे से करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों घुटनों को आगे से जितना आप फैला सकते, आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने हिप्स को जमीन पर ऐसे दोनों हील के बीच में इतना स्पेस कर लेना है कि आपके हिप्स जमीन को स्पर्श कर जाएं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए फिर ऐसे